जय हिंद दोस्तों, दिलीप सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक। आप इस वीडियो को अगर ध्यान से देखते हैं तो बिहार बोर्ड में आने वाले परीक्षा में अगर कोई भी प्रश्न वृत्त से संबंधित परीक्षा में आता है तो गारंटी के साथ कहते हैं कि वो कभी भी एग्ज़ाम में फंसेगा नहीं, 100% बनकर आएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या दिया है 15 सेंटीमीटर, हम एक ऐसा वृत्त बनाएंगे जिसका त्रिज्या 15 हो। ये वृत्त जो है जिसका त्रिज्या दिया गया है 15, इसका त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। जो जीवा है वो केंद्र पर कोण बनाती है 60 डिग्री का। तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड की क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि आपको पता होनी चाहिए अगर ये कोई वृत्त है तो वृत्त का लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है। तो ये वाला भाग होता है लघु वृत्तखंड और ये वाला होता है दीर्घ वृत्तखंड होता है। तो सवाल में इसी का मान पूछा गया है कि लघु वृत्तखंड निकालिए और दीर्घ वृत्तखंड निकालिए। तो इसके लिए हम लोग एक काम करेंगे, अभी इसको हम लोग पहले इसका त्रिज्या लिखते हैं, लिखेंगे सॉल्व। इसका त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर और थीटा यानी कोण का मान दिया गया है 60 डिग्री और निकालना है लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का मान पर हम लोग यूज़ करेंगे 60 डिग्री, थीटा का मान पर यूज़ करेंगे कि जितना थीटा का मान दिया है, यानी कि थीटा का जो मान है वो 60 डिग्री है बटे में 360। इसमें पाई का मान जो है, पाई का मान पर प्रयोग करना है 3.14 और √3 का भी मान दिया गया है। तो सबसे पहले पाई का मान प्रयोग करते हैं 3.14। आर का मान जो है वो 15 है, 15 गुणा 15 माइनस 1/2 आर स्क्वायर यानी कि 15 गुणे 15 साइन थीटा साइन 60। तो यहाँ पर 0 से 0 कट गया, 6 से 36 कट गया 6 बार में, 2 3 6, 2 से कटेगा तो 1.57 और 3 से कटेगा 15, 3 5 15, यानी कि ये हो गया 1.57 मल्टीप्लाई 15 के गुणा 5 में 75 माइनस 15 का गुणा 15 में हो जाएगा 225 बट्टी में 2 और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, साइन 60 का मान √3/2। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है इसका गुणा करने पर आएगा 117.75 माइनस, अब यहाँ पे 225 √3 का मान 1.73 जो कि प्रश्न में दिया गया था, 2 दूना के 4। अब यहाँ से जो है हम लोग इसको लिखेंगे 117.75 माइनस इसको गुणा कर लेंगे, ये गुणा करने पर आएगा 379.25 बटे में 4। अब इसका 4 से भाग मार देंगे, पहले ये उतर जाएगा माइनस ये कट जाएगा 97.3125 97.3125 और इसके बाद इसको माइनस कर लिया जाएगा। तो माइनस करने पर आएगा 20.4375, ये माइनस करने पर इतना आएगा। आप इसको माइनस करके देख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हुआ।
तो ये हो गया आंसर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का। अब हम लोग निकाल लेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये होता है, निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा यानी कि पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का जो वैल्यू है अभी इतना हम लोग हल करके निकाले हैं। जो आंसर आया है ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का आंसर है। तो हम लोग यही आंसर को यहाँ पर लिख देंगे 20.4375 और यहाँ पे पाई का मान हो गया 3.14। आर का मान जो है त्रिज्या इसका दिया गया है 15, तो त्रिज्या के मान पर हम लोग प्रयोग करेंगे 15 गुणा 15 माइनस 20.4375 गुणा करने पर आएगा 706.5 माइनस 20.4375। अब यहाँ से जो है इसको आपस में घटा लिया जाएगा तो ये आएगा 686.0625। आप इसको घटा करके देख सकते हैं, ये घटाने पर उतना ही आएगा। ये इसका आंसर हुआ। इस प्रकार से हम लोग अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वो है ये कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले, त्रिज्या दिया गया है 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 का कोण आंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है इसमें सवाल में कहा गया है कि एक वृत्त है और इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या दिया गया है 12 सेंटीमीटर और वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 का कोण आंतरित करती है, इसका कोण दिया गया है 120 डिग्री। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि इस त्रिभुज के संग में जो जुड़ा हुआ वृत्तखंड है उसका जो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इसके लिए हम लोग पहले लिख लें यहाँ पर कि त्रिज्या का मान कितना दिया है। तो आर का मान दिया है 12, कोण का मान दिया है 120, थीटा का मान 120 डिग्री दिया है। अब निकालना है लघु वृत्तखंड, ये इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब हम लोग यहाँ पर इसका मान यूज़ करें तो थीटा का मान जो है, थीटा का मान दिया गया है 120 बटे में 360। हम लोग इसमें पाई का मान प्रयोग करेंगे 3.14 गुने आर का मान जो है वो दिया गया है 12 गुने 12 हो गया माइनस 1/2 आर स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 12 गुने 12 गुने साइन थीटा के मान 120 साइन 120। अब यहाँ पर जो है सबको घटाया जाए, 0 से 0 कट गया, 12 3 36, 3 से कटेगा 12, 4 12 में तो ये आएगा 3.14 मल्टीप्लाई 12 चौके 48 माइनस ये कटेगा 6 बार में 12 छक्के 72 गुने साइन 120 का मान √3/2 होता है। अब आप यहाँ कन्फ्यूज़न में होंगे कि साइन 120 का मान √3/2 कैसे हम लिख दिए, तो हम इसका भी विस्तृत वर्णन कर देते हैं। साइन 120 प्यारे दोस्तों देखिए साइन जो है 120 को हम लोग तोड़ सकते हैं 90 + 30। तो साइन 120 को तोड़ दिए 2 भाग में 90 + 30। आप देख सकते हैं कि 90 और 30 को जोड़ने पर 120 हो जाएगा। हम चाहें तो यहाँ पर 60 + 60 भी यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग फार्मूला एक यूज़ करेंगे, शायद आपको जानकारी होगा ये फार्मूला, साइन
ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है? नहीं पता है तो देखिए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये बेसिक फार्मूला है, 10 क्लास का फार्मूला नहीं है, ये 11th क्लास का फार्मूला है। ए का मान जो है 90, बी का मान है 30, तो साइन ए का मान यूज़ करेंगे 90 डिग्री, कॉस बी का मान हो गया 30 डिग्री, कॉस ए का मान हो गया 90 डिग्री, साइन बी का मान हो गया 30 डिग्री। बस जहाँ जहाँ ए है वहाँ ए के मान पर 90 प्रयोग करना है और बी के मान पर 30 प्रयोग करना है। इसके बाद साइन 90 का मान क्या होता है आपको मालूम है? तो साइन 90 का मान होता है 1, तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। कॉस 30 का मान होता है √3/2 प्लस कॉस 90 का मान होता है 0, कॉस 90 का मान 0 होता है, इंटू साइन 30 का मान 1/2। तो आप यहाँ देख सकते हैं √3 में 1 में गुणा करने पर √3/2 प्लस 0 में गुणा होगा 1/2 का तो 0 हो जाएगा, इसको ऐड करने पर √3/2 ही होगा। इसीलिए साइन 120 का मान √3/2 हम यहाँ पे लिख दिए थे, यही कारण था। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे आया है। अब इसके बाद देखिए आगे, इसको आपस में गुणा करेंगे हम लोग, 3.14 गुना 48 माइनस 72 कटेगा, जो 72 जो है कटेगा कितने बार में? तो 36 बार में, तो 36 और √3 का मान दिया है 1.73। अब इसको गुणा करेंगे, इसका मल्टीप्लाई आपस में होगा, इसका मल्टीप्लाई आपस में होगा। ये गुणा करने पर ये आ गया, माइनस ये गुणा करने पर ये आ गया। अब इसके बाद जो है इसको माइनस करने पर आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका जो है आंसर हुआ। हम लोग ये हल कर लिए क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके बाद हल करना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो देखिएगा, इसमें कहा गया कि 15 मीटर भुजा वाले, 15 मीटर, कहीं कहीं बुक में यहाँ पर दिया है सेंटीमीटर लेकिन मीटर होगा, खैर इसका यूज सवाल में नहीं है। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान, ये जो घास का मैदान है इसका जो है ये वर्गाकार है और इसके भुजा की लंबाई दिया है 15 मीटर। घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर खूंटा गाड़ करके एक घोड़े को इस रस्सी के सहारे बांध दिया गया है, जिस रस्सी की लंबाई क्वेश्चन में 5 मीटर दिया गया है। 5 मीटर दिया गया है। ज्ञात कीजिए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। तो आप जानते हैं कि घोड़ा जो है घास कहाँ चरेगा? तो 5 मीटर लंबी रस्सी से जितना क्षेत्र घेरता है उतना दूर का घास जो है वो चर जाएगा। तो हम निकालेंगे, देखिए यहाँ पर जो है एक त्रिज्याखंड बन रहा है, आप ध्यान से देखिएगा, त्रिज्याखंड बन रहा है और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको 2 चीज़ें ज़रूरी है, पहला त्रिज्या और दूसरा कोण। तो त्रिज्या के मान तो यहाँ पर 5 मिल ही गया, लिख देंगे कि जो यहाँ पर दिया गया है सॉल्व, हमें त्रिज्या का मान मिल गया 5 मीटर, जो घोड़े की रस्सी की लंबाई वही त्रिज्या होगा इसका। और कोण का काम कैसे होगा? तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ये खेत है वो खेत कैसा है? तो खेत है वर्गाकार। तो वर्ग के प्रत्येक कोने पर कितना कोण बनता है? 90 डिग्री का, 90 डिग्री का बनता है। तो इसका कोण का हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि थीटा का मान काम करेगा 90 डिग्री, क्योंकि ये वर्ग है। और हमें निकालना है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है, यानी कि घोड़ा चर सकता है घास इतना क्षेत्र में। लिखेंगे कि 5 मीटर लंबी रस्सी द्वारा चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो 5 मीटर लंबी रस्सी से वो कितना दूर का घास चरेगा, तो इसका हम लोग मान निकाल लेते हैं। तो ये जो है ये त्रिज्याखंड है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे में 360 पाई r स्क्वायर। थीटा का मान जो है इसमें 90 डिग्री तो मिल ही गया,
बटे में 360। प्यारे बच्चों, पाई का मान जो है, इसमें पाई का मान इतना प्रयोग करना है 3.14 हो गया। और आर स्क्वायर यानी कि आर जो है त्रिज्या इसका है 5 है, रस्सी की लंबाई ही इसका त्रिज्या है। कटेगा 0 से, 9 चौके 36, 2 दूना 4, 2 से कटेगा 1.57। अब इसके बाद हम लोग इसको गुणा कर लेते हैं। गुणा करने पर जो आएगा 1.57 और 5 का गुणा 5 में तो 25 बटे में 2। इसको आपस में गुणा कर लेंगे। गुणा करने पर आएगा 39.25 बटे में 2 और इसको भाग देने पर आएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब चलते हैं दूसरे सवाल में। तो दूसरे में इसका जो दूसरा भाग है वो उसमें बोला गया है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। इसका जो क्षेत्रफल है उसका अब वृद्धि करना है, यानी कि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो क्या इसका क्षेत्रफल होगा। यानी कि घोड़े की रस्सी की लंबाई यहाँ पर थी 5 मीटर, लेकिन जब घोड़ा इतने दूर के घास चर गया तब पूरा घास यहाँ का ख़त्म हो गया। इसके बाद अब इस घोड़े को यहाँ से इसके रस्सी को जोड़ दिया गया 5 मीटर और, यानी कि हो गया 10 मीटर। अब रस्सी की जो लंबाई है पूरा हो गया कितना, रस्सी की जो लंबाई है वो हो गया 10 मीटर। पूरा लंबाई कितना हो गया 10 मीटर। अब घोड़ा कितना दूर का घास चरेगा, तो ध्यान दीजिए छात्रों, अब घोड़ा जो है इतना एरिया में घूमेगा, घास चरेगा। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि घोड़ा जो है जिस टाइम 5 मीटर लंबी रस्सी था उस टाइम घोड़ा यहाँ का ऑलरेडी घास चर गया है, यहाँ घास नहीं है। अब यहाँ पर बस ज़मीन दिख रहा है। घास का क्षेत्र सिर्फ इतना भाग में है, तो इतना भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग। तो इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 10 मीटर रस्सी वाला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे ये 5 मीटर लंबी रस्सी वाला का, क्योंकि इधर में घास नहीं है, घास ऑलरेडी इधर में बचा हुआ है। तो 10 मीटर लंबी रस्सी द्वारा बना क्षेत्रफल माइनस 5 मीटर लंबी रस्सी द्वारा बना क्षेत्रफल बराबर घास का क्षेत्रफल बचेगा। यानी कि हम लोग दूसरे में जो है निकालेंगे ऐसे कि लिखेंगे अब घास का क्षेत्रफल बराबर, तो 10 मीटर लंबी रस्सी द्वारा बना क्षेत्रफल माइनस 5 मीटर लंबी रस्सी द्वारा बना क्षेत्रफल। यानी कि 10 मीटर लंबी रस्सी द्वारा बना क्षेत्रफल यानी कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। और 10 मीटर लंबी रस्सी बोल रहे हैं ना, यानी कि अब त्रिज्या काम करेगा 10, यहाँ पर जो है इसमें रेडियस का काम करेगा 10। थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस इसका हो गया सूत्र यहाँ पे। और जो 5 मीटर लंबी रस्सी वाला है हम लोग इसको 5 मीटर लंबी रस्सी वाला को ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड कर लिए हैं, इसी मान को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 19.625। और यहाँ पर जो है थीटा का मान जो है वो 90 डिग्री, क्योंकि वर्ग था 360, पाई का मान यूज़ करना था दशमलव में, और त्रिज्या जो है अब इसमें प्रयोग करेंगे 10 माइनस 19.625। यहाँ से जो है 0 से 0 कटेगा, 9 से 36 4 बार में, 2 दूना 4, 2 5 10, ये कटेगा 2 से 1.57, 1.57 गुना 10 5 50 माइनस 19.625। इसको आपस में गुणा करना है। इसके बाद अब ये आ जाएगा घटाने पर 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हुआ। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सबसे लास्ट क्वेश्चन है।
और इसमें दिया गया है कि एक वृत्ताकार ब्रूच यानी कि चूड़ी को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। अब ध्यान दीजिए, जो ये चूड़ी बनाया गया है, ये चूड़ी बनाया गया है चांदी के तारों से। तो आप देख सकते हैं कि चांदी का जो तार है इसके परिधि में लगा हुआ है और इसके 5 व्यासों में लगा हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 है। इसका जो व्यास है कितना है? 35 है। इसका व्यास की लंबाई है 35। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। इसमें 5 गो व्यास लगा है, 1 2 3 4 और ये 5। इसमें 5 व्यास लगा हुआ है जो उसे 10 बराबर त्रिज्याखंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। मेरे दोस्तों, आप समझिए यहाँ पर कि इसमें तार कहाँ कहाँ लगा हुआ है। तो इस चूड़ी को बनाने में तार लगा हुआ है इसके परिधि में, ये इसके परिधि में तार लगा हुआ है, माने वृत्त के परिधि में लगा हुआ तार। और इसके साथ साथ इसके 5 व्यास में भी तार लगा हुआ है, 1 2 3 4 और ये 5। इसके 5 व्यास में तार लगा हुआ है। तो लिखेंगे कि जो पहला सवाल है इसमें व्यास का मान जो है वो दिया गया है 35 mm। तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 35/2 mm, भाग देने पर दशमलव में आएगा। खैर छोड़िए, अब देखिए आर का मान मिल ही गया। अब हमको निकालना है कि इसमें कुल कितने लंबे तार लगे होंगे। लिखेंगे कुल चांदी के तार की लंबाई, कुल चांदी के तार की लंबाई। तो इसमें तार कहाँ कहाँ लगा हुआ है? तो इसके परिधि में लगा हुआ है, यानी वृत्त का परिधि प्लस तार लगा हुआ है 5 गो व्यास में, 1 व्यास 2 3 4 5, माने पूरे 5 व्यास में लगा हुआ तार, 5 व्यास की लंबाई। इसको हल करेंगे अब। तो वृत्त का परिधि होता है 2πr प्लस 5, व्यास का मान है 35। इसको गुणा कर लेंगे आगे। इसको हल करते हैं तो 2 पाई का मान हो गया 22/7, क्योंकि इसमें पाई का मान डेसिमल में नहीं दिया गया है। तो पाई का मान 22/7, आर के मान जो है वो हो गया 35/2 प्लस इसको गुणा कर लेंगे 5 गुणा 25 के 5, 15 2 17। यहाँ कटाना है 7 5 35, 2 से 2 कट गया, 22 5 होता है 110 प्लस 175। इसको जोड़ने पर आएगा 505 7 1 8 1 1 2, 285 mm तार की जो लंबाई है वो 285 mm तार लगा है इस चांदी के तार को बनाने में, चूड़ी को बनाने में। ठीक है, अब अगला जो है ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताइए। दूसरा में निकालना है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यानी इसको कितने भागों में बांटा गया है। आप ये देखिए, अब यहाँ पर एक भाग, हम इसमें अब देखते हैं कि कितने भाग हैं। तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 6 7 8 9 10, इसमें कुल 10 त्रिज्याखंड है। तो बोल रहा है कि प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो अब बताइए आप, वृत्त के केंद्र पर कुल कितने कोण बनते हैं। तो वृत्त के केंद्र पर बनता है 360 डिग्री कोण। वृत्त के केंद्र पर पूरा कोण होता है 360 डिग्री का। इसे 10 भाग में बांट दिया गया है। तो 360 को 10 भाग में बांटने पर कितना कोण का मान होगा। 360 को 10 भाग में बांटने पर ये 36 डिग्री प्रत्येक कोण का मान पड़ेगा। प्रत्येक कोण का मान जो है यहाँ पर ये पड़ेगा 36 डिग्री का। और इसका व्यास जो दिया गया है 35, तो त्रिज्या का मान है 35/2। त्रिज्या का मान हो गया 35/2 mm। अब हम लोग इसका निकाल लेंगे क्षेत्रफल। बोल रहा है कि प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 πr²। थीटा का जो मान है वो हो गया 36/360
पाई का मान जो है वो हो गया 22/7 और आर का मान इसमें जो है वो 35/2 दिया गया है। 35/2। 36 से 360 कटेगा 10 बार में। 36 से 360 10 बार में और ये 7 5 35। इसके बाद 5 दूना के 10, 2 से कटेगा 22 11। कुल कटने के बाद अब बच गया 11 गुणा 35 अपन 2 दूना के 4। इसको दोनों को गुणा कर लेंगे। 35 को 11 में गुणा करने का ट्रिक होता है कि 35 और 11 में गुणा करना है तो 3 और 5 के हटा के जोड़ के सटा दो। 5 3 8, 385 बटे में 4 mm²। आप चाहें तो इसको भाग भी दे सकते हैं या इतना पर भी छोड़ सकते हैं। ये इसका आंसर होगा। प्यारे दोस्तों, अभी तक हमने 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9 तक हल करवाया है और अगले वीडियो में आप देखेंगे इसके आगे का प्रश्न 10 से 14 तक, लास्ट तक। हम लेसन वाइज सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ तक कि मेन क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में आता है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, वैसा भी बनवाएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो आगे करने वाले हैं बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, परीक्षार्थियों के लिए, ताकि हमारा मानना है कि अपने विद्यार्थियों को या अपने दर्शकों को जो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार, उनको 400 पार, 450 पार मार्क्स ला करके ही दिखाना है। इसके लिए मेहनत करना होगा। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दें। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हम ऐसे ही और वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।